अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका फिर एक बार हमारी हिंदी की क्लास में स्वागत है। पहले हम देखते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है 21/10/2020 और आज का दिन है बुधवार। बुधवार माने वेडनेसडे। आज हमारी हिंदी की क्लास है, लेकिन आज हम कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा रिविजन वीक चल रहा है। क्यों रिविजन ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीक से एग्जाम है। तो जब हमने हिंदी की क्लास शुरू की थी, हमने पहला टॉपिक क्या किया? हमने पहला टॉपिक किया था वर्णमाला। तो आप सब लोगों ने वर्णमाला पहली कक्षा में भी पढ़ा है और हमने इस बार वर्णमाला का रिवीजन भी किया था। तो आप लोगों को वर्णमाला बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। वर्णमाला के बाद हम गए मात्राओं पे। हमने सारी मात्राएं पढ़ी, लेकिन अभी पिछली जूम क्लास में मैंने आपके साथ दो नए टॉपिक किए थे। पहला टॉपिक था आकार। आकार माने शेप्स, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था? आकार। आकार माने शेप्स। हमने शेप्स ये टॉपिक मैथ में भी पढ़ा था, लेकिन मैथ में हमने शेप्स के नाम इंग्लिश में पढ़े थे। आज हम आकार के नाम हिंदी में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी में हमने कौन से आकार के नाम पढ़े हैं। पहला था गोल। गोल माने सर्कल। दूसरा था चौकोर। चौकोर माने स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या आपको दिखता है? स्क्वायर और सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में बोलते हैं गोल और स्क्वायर को हिंदी में हम बोलते हैं चौकोर। फिर तीसरा हमने पढ़ा था त्रिकोण। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, ठीक है। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। और चौथा पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत, ठीक है। ये चार मेन शेप्स हमने हिंदी में पढ़े थे और इसके बाद हमने पढ़ा था कलर्स के नाम। तो चलिए अब हम देखते हैं कलर्स के कौन से नाम पढ़े थे। तो हमने आकार के नाम देखे। अब रंग के नाम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम ग्रेड 1 में रंग के नाम कर चुके हैं, तो हम एक बार उसका बस रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला रंग दिया गया है लाल, ठीक है। लाल को इंग्लिश में बोलते हैं रेड। पीला माने येलो। हरा मतलब ग्रीन। फिर है काला मतलब ब्लैक। नीला माने ब्लू। फिर आता है सफ़ेद। सफ़ेद मतलब वाइट। फिर आता है गुलाबी। गुलाबी मतलब पिंक। फिर आता है बैंगनी। बैंगनी मतलब पर्पल। तो कौन से कलर के नाम हमने पढ़े? रंग। कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग। तो कौन से पढ़े? लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला, काला, गुलाबी और बैंगनी। ये सारे हमने कलर्स के नाम पढ़े हैं। तो अब हमने देखा हिंदी में क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा वर्णमाला, फिर हमने रिवीजन किया शेप्स माने आकार और रंग। रंग माने कलर्स। हम इन सब चीजों का रिवीजन कर चुके हैं। अब हम आते हैं मात्राओं पे। हमने कौन सी मात्राएं पढ़ी? क्या आपको याद है हमने कौन सी मात्रा पढ़ी? हमने पहले पढ़ा आ की मात्रा। पहले कौन सी मात्रा पढ़ी? मात्रा। हमने कौन सी मात्रा पढ़ी? पहले हमने पढ़ी आ की मात्रा। ये है आ की मात्रा। जब हम आ की मात्रा लिखते हैं तो कोई भी शब्द के साथ ये लाइन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है आ की मात्रा। ये शब्द है क। जब हम आ की मात्रा लगाकर लिखते हैं उसके साथ, तो वो हो जाता है का। तो आपने देखा क का। जब आ की मात्रा लगती है हम उस शब्द को खींच कर पढ़ते हैं। फट से नहीं पढ़ते हैं, हम खींच कर पढ़ते हैं। तो ये होती है आ की मात्रा। अब आ की मात्रा के साथ बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द, लेकिन हम कुछ शब्द यहाँ पे रिवीजन में लेंगे। जब हम आ की मात्रा लगाएंगे कौन से शब्द बनेंगे? पहला शब्द बनेगा आम, ठीक है। आम, यहाँ पे देखा आपने आ की मात्रा लगी है आम। फिर बनेगा अचार। अचार। यहाँ पे च के साथ में आ की मात्रा लगी है, तो हम इसे खींच कर पढ़ते हैं आचार। अचार ऐसे नहीं पढ़ते ना, अचार खींच कर पढ़ा जाता है। आम, अचार, आग,
पे अ के साथ में आ की मात्रा लगी है, तो अ के साथ में जब आ की मात्रा लगती है उसे पढ़ा जाता है आ। ठीक है, इधर भी च के साथ में आ की मात्रा लगी है तो उसे पढ़ा जाता है चा, आचार। ठीक है, एक और शब्द लेते हैं अनार। तो चौथा शब्द जो आ की मात्रा लगाकर है वो है अनार। तो आम, अचार, आग, अनार, ये सारे शब्द के साथ में आ की मात्रा लगी है। ये हो गया आ की मात्रा। फिर हमने पढ़ी छोटे ई की मात्रा। ये है छोटा ई और ये है छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा को हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ से लिखते हैं। जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये है उल्टा हाथ। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ से लिखते हैं। जब कोई भी शब्द के साथ में छोटे ई की मात्रा लिखी जाती है तो वो इस तरीके से लिखी जाती है। अब मैंने स के साथ में छोटे ई की मात्रा लिखी है। ठीक है, और फिर मैंने च के साथ में छोटे ई की मात्रा लिखी है। छोटे ई की मात्रा को हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, जल्द पढ़ते हैं। अभी हम उसके छोटे ई की मात्रा लगा के बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन यहाँ हम को बस थोड़े से ही एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है सिर। ठीक है, स के साथ में छोटे ई की मात्रा लगी है सिर। हम इसे खींच कर नहीं पढ़ते हैं, जल्द पढ़ते हैं सिर। फिर होता है चिमटा। चिमटा। फिर आता है सितार। फिर और एक एग्जाम्पल ले लें, और एक एग्जाम्पल है चिड़िया। छोटी ई की मात्रा के साथ में शब्द बना सकते हैं हम। जो शब्द बना सकते हैं वो है सिर, चिमटा, सितार, चिड़िया। आपने देखा चिड़िया में दो ई की मात्रा है, दोनों छोटे ई की मात्रा है, इसलिए हम इन सारे शब्द को खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्द से पढ़ेंगे। अब छोटी ई की मात्रा के बाद हमने पढ़ा था बड़ा ई। ये है बड़ा ई, और बड़े ई की मात्रा को हम लिखते हैं इस तरीके से, हमारी सीधी हाथ की तरफ से वो मात्रा आती है। ये है बड़े ई की मात्रा। अब हमने बड़े ई की मात्रा से कौन से शब्द आते हैं। बड़े ई की मात्रा के साथ में काफ़ी सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कि हो गया पीना। पीना, तो प के साथ में बड़े ई की मात्रा लगी है तो हम इसे खींच कर पढ़ रहे हैं पीना। ठीक है, सीटी। सीटी। फिर हो गया पीला। रंग है एक पीला। पीला माने येलो, तो पीला, एक पीला के साथ में भी बड़े ई की मात्रा है पीला। फिर है सीपी। सीपी। सीपी, पीना, सीटी, पीला, सीपी, इन सारे शब्दों के साथ में बड़े ई की मात्रा है। तो ये है बड़ा ई और ये है बड़े ई की मात्रा। जब बड़े ई की मात्रा होती है हम उस शब्द को खींच कर पढ़ते हैं। अब बड़े ई के बाद में हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी, कोई बता सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। बड़े ई के साथ बाद हमने पढ़ा था छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, यह है छोटा ऊ और यह है छोटे ऊ की मात्रा। यह है छोटे ऊ की मात्रा। अब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाकर कौन से शब्द बनते हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला होगा गुलाब। ठीक है, गुलाब। और कौन सा शब्द बन सकता है छोटे ऊ की मात्रा के साथ में? क्या आपको याद है हमने कौन से शब्द पढ़े थे? आपके टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं। गुलाब दिया गया है, फिर दूसरा शब्द दिया गया है कुर्सी।
कुर्सी, क के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है। हम इन सारे शब्दों को खींचकर नहीं पढ़ रहे, जब छोटा ऊ आता है हम उन शब्दों को खींचकर नहीं पढ़ते हैं। फिर है गुड़िया, गुड़िया, कुर्ता, इन सारे शब्दों के साथ में छोटी ऊ की मात्रा दी है। छोटी ऊ की मात्रा को इस तरीके से लिखा जाता है और इसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता। तो हमने छोटे ऊ की मात्रा के बाद पढ़ा बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ये है बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा हम इस तरीके से लिखते हैं, ये है बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं। बड़े ऊ की मात्रा से कौन से शब्द आते हैं? क्या आपको याद है कौन से शब्द हमने पढ़े थे? जी, आपको अगर याद नहीं है, आप आपकी टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे कौन से शब्द है। पहला शब्द हमने पढ़ा था ऊन, ऊन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सूरज, स के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो हमने पढ़ा था सूरज, ठीक है, सूरज, स के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, सूरज। फिर हमने पढ़ा सुई, के साथ में फिर स के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, सुई। फिर हमने पढ़ा चूड़ी, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी। तो यहाँ पे ऊ, बड़ा ऊ, अपने आप में बड़ा ऊ, स के साथ में बड़े ऊ की मात्रा र, ज, सूरज, सुई, चूड़ी, स के साथ में ऊ की मात्रा है यहाँ पर, फिर स के साथ में ऊ की मात्रा है यहाँ पे, च के साथ में बड़े ऊ की मात्रा है। ये है बड़ा ऊ और ये है बड़े ऊ की मात्रा। जब हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं उसे खींच कर पढ़ते हैं। तो अब हमने सारे मात्राएं देखी। अब मात्राओं के साथ में एक एक आपको कविता दी गई है या एक छोटा सा लेसन दिया गया है। आप उन सबको या तो वो एक कविता हो या तो एक लेसन हो, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप उसके सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब दे सकें। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली हिंदी क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।